जज साहब को गटर नहीं दिखाई दे रहा इस देश में। आज भी जो दिल्ली में जो मारे जा रहे हैं ना लोग, एक ही जाति के लोग हैं गटर में उतरने वाले, झाड़ू कचरा ढोने वाले एक ही समुदाय के लोग हैं, दूसरे समुदाय नहीं। इससे देश पीछे नहीं जा रहा, क्या देश आगे जा रहा है? उनसे पूछो कि आज भी 70 साल में क्या एक ही जाति के आदमी गटर में उतरेंगे, एक ही जाति के आदमी मरेंगे? आज एक ही जाति के लोग मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, कब स्वर्ण समाज आएगा, कब मजदूरी करे, गटर में कब उतरेगा? सवाल ये है कि इस देश का जो स्वर्ण समाज है वो गटर की सफाई कब करेगा, जब भी तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये डेथ वारंट है सामान्य क्लास के छात्रों के लिए कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, ये जो यूजीसी एक्ट है। डेथ वारंट कहाँ से हो गया? सवाल करो, जब कोई बच्चा रेप करेगा ही नहीं, कोई प्रोफेसर नंबर काटेगा ही नहीं, कोई प्रोफेसर जाति देख के भेदभाव करेगा ही नहीं, तो इसमें डेथ वारंट कहाँ से आ गया? आप जाति देख के नंबर काटोगे, जाति देख के फेल करोगे, जाति देख के शोषण करोगे, जाति देख के जुर्माना लगाओगे, जाति देख के समय सेट में नहीं बिठाओगे, जाति देख के आप उसके नंबर काट रहे हो, नहीं आप उसको एडमिशन नहीं दे रहे। तो सवाल ये, जो जाति देख के रैगिंग करोगे, जाति देख के उसके बिच्छू मतलब उसके नेकर में बिच्छू डाल दोगे। सवाल ये है, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में एक बच्चे के निक्कर में बिच्छू डाला गया, तो वो जज साहब को नहीं दिखाई दिया, पायल मतलब जो हमारी पायल तड़वी नहीं दिखाई दी। और इस तमाम ऐसे जो हमारे अत्याचार हुई हैं, रोडों पर अत्याचार, कॉलेजों में अत्याचार हुए, वो नहीं दिखाई दे रहा जज साहब को। मैं आपको बताता हूँ कि 2010 का मामला दिल्ली का सबसे बड़ा जातिवाद जो खेल हुआ, वीवीएमसी जो मेडिकल कॉलेज है, वर्धमान मेडिकल कॉलेज जो है, जिसके अंदर सफदरजंग हॉस्पिटल आता है, एम्स नहीं मतलब सफदरजंग आता है, और सफदरजंग में 2010 में एक कितना बड़ा जातिवाद हुआ SC ST के बच्चों के साथ में कि 4 डॉक्टरों ने, जो डॉक्टर VK शर्मा थे, डॉक्टर भट्टाचार्य थी, मतलब डॉक्टर जयसेरी थी, डॉक्टर गुप्ता थे, राज गुप्ता, 4 डॉक्टरों ने 35 में से 25 बच्चों को SC ST के बच्चों को फेल कर दिया, और एक ही सब्जेक्ट में फिजियोलॉजी में फेल कर दिया। और इसलिए फेल कर दिया कि वो लोग कोटे से आए थे। और सवाल ये है कि जब 25 बच्चे फेल होते हैं एक ही बैच के, और वो जब वो जाते हैं SC ST कमीशन में, तो PL पुनिया उसमें एक ना टीम गठित करते हैं, और PL पुनिया की देख रेख में एम्स के 2 डॉक्टर की देख रेख में उसमें इंक्वायरी होती है। और इंक्वायरी में ये चारों डॉक्टर भट्टाचार्य, VK शर्मा, गुप्ता, ये उसमें दोषी पाए जाते हैं और इन पर कार्रवाई होती है। और हाई कोर्ट की बेंच की निगरानी में वो 25 के 25 बच्चे दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं और टॉप क्लास से पास होते हैं। वो इतना बड़ा स्कैंडल था भारत पे, मतलब इतने बड़े हॉस्पिटल में, और तमाम भारत की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें आए दिन ये होता है, आए दिन हो रहा है। OBC SC ST समाज रोड पर है और अपने अपने संगठनों के माध्यम से खुला विरोध कर रहा है और बिल के समर्थन में। सवाल ये है कि चंद मुट्ठी भर लोग अगर रोड पे आएंगे, चंद मुट्ठी भर लोग, और बिल का मतलब विरोध करेंगे, और जज साहब उनके आगे डाउन हो जाते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर जज साहब ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में जाति के आधार पर ही है, जो भी है वो जाति के आधार पर है, जाति को लेके ही लोगों की बारातें रोकी जाती हैं, जाति को लेके ही उनके साथ भेदभाव होता है, और जाति को लेके ही घोड़ी से उतारना, हत्याएं करना, रेप करना, मारना, और उनको चुटिया उखाड़ना, और उनके मूत्र को मतलब उनके ऊपर ना छिड़काव करना। जज साहब टोटल मनुवांशिकता से घिरे हुए हैं। जो अंग्रेजों ने कहा था ना कि जो ब्राह्मण है इसमें न्याय करने का चरित्र नहीं होता है, तो इन जज साहब ने ये दिखा दिया। इन्होंने तमाम वो जो अत्याचार हो रही है, आज भी शोषण हो रहा है, आज भी अगर बिहार के अंदर आपने देखा होगा, बिहार में जिस तरीके से एक गांव पे ऐसे लगा दिया, क्यों लगाया गया? सवाल है कि क्यों लगाने की जरूरत क्यों पड़ी SC ST की? एक आदमी जो है वहाँ पे, जो हमारा जो महादलित समाज का, जो पासी समाज का आदमी है, 5 लाख रुपए उस पे थे, एक मतलब ब्राह्मण पे, जिसका उसने काम किया, और 5 लाख रुपए ना देके उसकी पिटाई करता है, उसकी ब्रूटल तरीके से मारा जाता है। और जब वो विरोध करता है, वो पंचायत पिटाई करती है, पंचायत पूरी ब्राह्मणों की पंचायत होती है, और वो पंचायत ही डिसाइड करती है उसके परिवार के घर में आग लगानी है, उसके बच्चों को मारना है और पैसा नहीं देना है, क्योंकि ये नीच हमसे पैसे कैसे मांग सकते हैं। तो सवाल ये है कि जब वो पूरा गांव का एक ही समुदाय, एक ही बिरादरी के लोग जब उस गांव के परिवार पे हमला करते हैं, और उसमें साफ साफ दिखाया गया वीडियो में, जिस तरीके से वहाँ पे DSP जो त्रिपाठी है, जो IAS अधिकारी है, जिसके हाथ में केस है, जब उन्होंने देखा, उन्होंने खुला कहा है कि अपराध किया है
एक सामूहिक रूप से मतलब अपराध किया है। 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर SC/ST का मुकदमा खुद पुलिस वालों ने मतलब दर्ज किया है। जब आप जाति देख के हमला करोगे, जाति देख के रोकोगे, जाति देख के मारोगे, जाति देख के पैसा नहीं दोगे, तो एक्ट तो आप पे लगेगा, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो UGC एक्ट हो, या तमाम और भी कोई एक्ट हो। अरे अपराध करोगे तो इस देश में बचोगे थोड़ी ना। तो ये जज साहब ने परिभाषा कैसे मतलब कैसे तय कर सकते हैं जज साहब इस बात को? फिर मेघवाल की हत्या कर दी गई थी एक टीचर के द्वारा राजस्थान में। तो ये जज साहब को नहीं दिखाई दिया। आज भी 75 साल की आज़ादी के बाद में अगर पानी छूने के, मटके को छूने के अधिकार पे अगर बच्चे की हत्या कर देता टीचर, तो सवाल करो को पढ़ाएगा क्या एजुकेशन देगा? जातिवादी कीड़ा इनके मानसिक दिमाग में बैठा हुआ है और निकल नहीं पा रहा है। और वो जज साहब, देखिए जज साहब एक ही, अगर ये जज साहब कॉलेज से नहीं आते, अगर ये सामान्य उससे आते, एक नॉर्मल उससे आते, तो ये बखेड़ा ही नहीं होता। इनको तो सीधा करना था, बल्कि सैल्यूट करना था ऐसे बिल का, क्योंकि देश की आज़ादी के 75 साल के बाद में बिल आना और उसको लागू कराना, सरकार ने जिस तरीके से गजट बनाया उसको लागू कराया और इन्होंने रोक दिया, तो ये तो मानसिकता दिखाती है कि ये गंदी मानसिकता है क्या? सवाल ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ है और आज तक अगर ये डाटा निकाला जाए, हम सुप्रीम कोर्ट से कहीं डाटा निकालें और सुप्रीम कोर्ट बताए कि इस देश में घोटाले किस किसने किए हैं, देश से गद्दारी किस किसने किए हैं, देश का पैसा लेके जो विदेशों में भागे हैं वो कौन लोग हैं, और जो पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए जासूसी करते हैं वो किस समुदाय से आते, किस जाति विशेष से आते। अगर ये सुप्रीम कोर्ट डाटा पेश करे तो ये ओपन हो जाएगा कि इस देश में सबसे ज्यादा गद्दारी, सबसे ज्यादा इस देश के साथ में नफरत, सबसे ज्यादा इस देश को लूटा है वो किन लोगों ने लूटा है। हीरो लास्ट में कुत्ते की तरह मारता है, एक जानवर की तरह मारता है उसको, क्यों? तब वो पिटता बुरा नहीं लगता? नहीं, जब वो हीरो होता है उसमें गरीबों को मारता है, गरीबों की बेटी का रेप करता है, जल्लादपना पूरा उसका रोल होता है। तमाम फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा विलेन जो बनता है वो कभी भी लोअर कास्ट का नहीं बना। पूर्वजों ने गलत काम किए हैं, ये तो डेफिनेट है, इसमें शर्म क्या है? जब आपने गलत काम किए हैं, जब आपने फूलन देवी जैसी को रेप किया, तो डरना किस बात का है? उन्नाव कांड आपने किया, कितने व्याघ्रा कांड आपने बिहार का देख लो आप। बिहार का मैं आपने कर दिया, इतना आपका खेरलान जी देख लिए, और दोबारा हरियाणा में मिर्ची कांड हुआ, दुनाना कांड हुआ। इतने सारे कांड करने के बावजूद में आप ये कह रहे हो कि देश पीछे चला जाएगा। देश कहाँ पीछे? देश तो तब आगे आएगा जब आप इन समाज, जो नॉर्मल जातियां हैं, जो लोअर क्लास SC/ST OBC है, जब उनको न्याय की बात करोगे, उनको संविधान के दायरे में लाने की बात करोगे, और जब तक आप उनको दायरे की बात नहीं करोगे, अब लाओ तो सही उनको दौड़ में। नांगली जो हुआ, जिसको सही मतलब छाती से ऊपर कपड़ा पहनने का वो नहीं था, और हमारी जो फाइल है पूना वाली कब बनेगी, हांडी वाली भीमा कोरेगांव की फाइल कब बनेगी, जय भीम वाली फाइल कब बनेगी, ये तमाम जो हमारे साथ में जो हुए हमारे 2000 साल तक आज भी हो रहा है, तो फाइलें कब बनेंगी? अरे बनाओ फाइल। तो सिनेमा में क्या भेदभाव है? सबसे ज्यादा ज्योतिबा फूले की जो फिल्म आई हमारी अभी नहीं, उसको रोक दिया गया, जय भीम को रोक दिया गया। अभी एक फिल्म आ रही है हमारी भीमा कोरेगांव, उसको बनने नहीं दे रहे। सवाल ये कि हमारी जब फिल्में बनती हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि भेदभाव देश में, भेदभाव यही है, क्योंकि फिल्में हमारी जो है वो इनका अत्याचार है। हमारे ऊपर जितनी फिल्में बनी है वो इनका अत्याचार दिखाता है, और दिखाता है कि इनके महापुरुषों ने, बाप दादाओं ने किस तरीके से हमारे लोगों पर अत्याचार जुल्म किए, और जुल्म आज भी कर रहे हैं लोग। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अब तो नया इतिहास लिखा जाएगा ना, भूल जाइए पुराना इतिहास। इतिहास कैसे भूल जाए? क्या अखिलेश यादव भूलेंगे जब उनका बंगला धुलाया गया? क्या उसकी चुटिया उखाड़ी, क्या वो भूल पाएगा? क्या हमारा समाज भूल पाएगा? हमारे जो मिर्चीपुर कांड हुआ, नहीं भूलेगा ना। अभी मतलब दुलियन कांड हुआ, इतने सारे कांड हुए हैं, हाथरस कांड हुआ है, मनीषा वाला हुआ है, तो इतने सारे कांड जो हुए हैं क्या हम भूल पाएंगे?